निगरान वफाकी वजीर बराए सकाफत और कौमी वर्सा जमाल शाह का जड़ांवाला में मुतासरा इलाकों का दौरा। जमाल शाह ने मुतासरा बस्तियों का दौरा किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले, जड़ांवाला का वाकया अफसोसनाक, मसीही कम्युनिटी के सामने शर्मिंदा हूं। बदकिस्मती से कुछ दहाइयों से ऐसे पुरतशद्दुद वाकयात हो रहे। इस सानहे में मुलविस किरदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। निगरान वफाकी वजीर बराए सकाफत और कौमी विरसा जमाल शाह का जड़ांवाला में मुतासरा इलाकों का दौरा। जमाल शाह ने मुतासरा बस्तियों का दौरा किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले कि जड़ांवाला का वाकया अफसोसनाक है, मसीही कम्युनिटी के सामने शर्मिंदा है। उनका मजीद क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। इस जमीन पे जो पिछले 4.5 दहाइयों से कांटे उगाए गए हैं, उन्होंने जमीन का अमन, सुकून, चैन सारा लूट लिया। और इस किस्म के आए दिन वाकयात होते रहते हैं। ये ऐसा वाकया है जो आप पे गुजरी, जाहिर है हम तो टेलीविजन स्क्रीन्स पे देख रहे थे और दिल बहुत रंजीदा हो रहा था, लेकिन जो आप पे गुजर रही थी वो सिर्फ आप ही समझ सकते हैं। और मैं यकीन दिलाता हूँ फादर कि पूरा पाकिस्तान इन कांटों की इस हरकत पे शर्मिंदा है और ये हमारा फर्ज बनता है कि हम इन कांटों को इकट्ठा करके किसी आग की अंगीठी में डाल दें ताकि ये खत्म हो जाए। हर पाकिस्तानी का कि वो अपने हमसायों, अपने भाइयों के घरों और उनकी इबादत गाहों की हिफाजत करें, इसलिए कि हमारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात का जो मरकज़ है वो बैलेंस है, अमन है, आशती है। उन्होंने आखिरी खुतबे में जो मैसेज दिया है वो एक छोटा रेडी वाला या इंतहाई कम इल्म का जो मुसलमान है, जिससे कुछ भी नहीं पढ़ा लिखा है, वो भी बहुत जामे अंदाज से समझ सकता है और एक फिलॉसफर भी। लेकिन उसके बावजूद बदकिस्मती ये है कि इस ज़मीन पे कांटों की फसल उगाई गई है और ये हम सब का फ़र्ज़ है कि हम इन कांटों का कला कमा करें। और ख़ास तौर पे ये जो हम तो थोड़ी देर के लिए आए हैं, मैं कहता हूँ कि हम चंद महीनों के लिए इस मुल्क की या इस हुकूमत की चौकीदारी करने आए और मैं दुआ मांगता हूँ खुदा से कि हम पूरी दयानतदारी से ये चौकीदारी करें और अगर इसमें कुछ बिगाड़ है हमारे सामने वो हम ख़त्म कर सकें और जाते जाते ये ऐसे लोगों के हवाले करें कि जो जड़ांवाला में मसीही इबादत गाहों की बहाली का काम तेजी से जारी है। ईसा नगरी में पंजाब हुकूमत की जानिब से यूपी चर्च की असर-ए-नौ तामीर की जा रही है। आपको बता रहे हैं जड़ांवाला में मसीही इबादत गाहों की बहाली का काम तेजी से जारी है। ईसा नगरी में पंजाब हुकूमत की जानिब से यूपी चर्च की असर-ए-नौ तामीर की जा रही है। इस हवाले से बात करेंगे उमैर असमत से, अपडेट कीजिएगा। जी, जड़ांवाला में चंद रोज़ कबल अफसोसनाक वाक़या पेश आया था और जिसके बाद अब पंजाब हुकूमत की जानिब से जो इमदादी ऑपरेशन है वो शुरू कर दिए गए हैं और उसके बाद जहाँ पे लोगों को, उन मकीनों को रिलीफ फराहम किया जा रहा है, तो वहीं पे जो मसीहियों की इबादत गाहें हैं जो कि मुतासिर हुई थी, उनकी बहाली का काम भी तेज़ी के साथ जारी है। मैं इस वक्त ईसा नगरी में मौजूद हूँ। यूपी चर्च है जहाँ पे हम मौजूद हैं और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो शुरू हो चुका है। मेरे कैमरामैन इशफाक अहमद मेरे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे कहूँगा वो ज़रा दिखाएं, इशफाक अहमद, कि यहाँ पे तामीराती काम जो है वो चल रहे हैं और तेज़ी के साथ ये काम जारी है और जिसके बाद अब जो यूपी चर्च है वहाँ पे काम जो है वो छतों तक पहुंच चुका है और काम तेजी के साथ चल रहा है और बहाली के ऑपरेशन जारी हैं। इस इलाके में आज जो दुआया तकरीबात हैं उनका भी एहतमाम किया गया है और जो मसीही इबादत गाहें हैं वहाँ पे उनकी रौनकें दोबारा से बहाल होना शुरू हो चुकी हैं। इतवार का रोज़ है, यहाँ पे न सिर्फ मुकामी लोगों ने यहाँ का रुख किया है, यहाँ पर जो होने वाली इबादत थी, तकारीब थी, उनमें शिरकत किया है, बल्कि उसके साथ साथ दूसरे शहरों से भी जो दीगर फलाही इदारे हैं, उसके साथ साथ मसीही कम्यूनिटी के लोग हैं, मुस्लिम कम्यूनिटी के लोग हैं, वो इन इलाकों का रुख कर रहे हैं और यहाँ पे जो मौजूद अफराद हैं उनके साथ
اظہار ہمدردی اور یکجہتی کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جو متاثرین ہیں ان کی بحالی کے لیے بھی کارروائیاں جاری ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ امدادی سرگرمیاں جو ہیں کھانا، کپڑے، راشن سمیت جو دیگر سرگرمیاں ہیں وہ بھی مختلف مخیر حضرات کی جانب سے یہاں پہ کی جا رہی ہے۔ جی، راہوں کی بحالی کا کام تیزی سے جاری ہے۔ عمیر ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ گھی 500 روپے کلو، چینی 160 روپے کلو، ہائے رے مہنگائی، غریب اور مزدور پس گیا۔ مزدور رہنما کہتے ہیں آمدن 2 سال پرانی، مہنگائی 10 سال بعد کی جائے تو کہاں جائے، اجرت نہ بڑھی تو غریب مر جائے گا۔ اس حوالے سے بات کریں گے، شراز بٹ سے اپڈیٹ کیجیے گا۔ ڈالر بڑھتا جا رہا ہے، گھی اس وقت جو ہے 550 روپے کلو ہو چکا ہے۔ اشیاء خوردنوش کی قیمتوں کے حوالے سے بات کریں تو چینی کی قیمتوں نے ماضی کے تمام ریکارڈ توڑتے ہوئے 160 روپے سے چینی جو ہے وہ فی کلو تجاوز کر چکی ہے۔ آٹے کا تھیلا جو ہے اس کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہوا ہے۔ ایسے میں مزدور کی تنخواہ جو ہے، جو اجرت ہے، وہ نہیں بڑھ رہی۔ مزدور کی اجرت نہ بڑھنے کی وجہ سے اس وقت مزدوروں کا گزارا جو ہے وہ خاصا مشکل ہو چکا ہے۔ مزدور رہنما ہمارے ساتھ فرمان گجر موجود ہیں، جو مطالبہ کر رہے ہیں کہ حکومت وقت جو فوری طور پر پنجاب گزٹ نوٹیفیکیشن کے مطابق جو بجٹ میں تنخواہیں بڑھائی گئی تھی اس کے مطابق اس کے اوپر عمل درآمد بھی کروائے۔ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں جانتے ہیں ان میں سے۔ مطلب کیا کہیں گے، اس وقت مزدوروں کی اجرت کتنی ہے اور گزارا ہوتا ہے اس میں؟ جی شراز بھائی، اجرت جو ہے مزدور کی بھی 18 سے 20 ہزار ہے، جو عام روٹین پہ مل رہی ہے وہی ہے۔ مہنگائی بہت اوپر چلی گئی ہے، تنخواہیں جو وہ بڑی نہیں ہے گورنمنٹ نوٹیفکیشن کے مطابق، تو اس کے لیے اس وجہ سے مزدور کا گزارا بہت مشکل ہو چکا ہے اس وقت۔ اگر کھانے پینے کی بات کریں تو 18-20 ہزار میں گھر کا راشن بھی نہیں پورا ہوتا، اوپر سے بجلی اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ ہم نے ابھی تک بل ادا نہیں کیے۔ وہ سر پہ کھڑے ہیں کہ بل کہاں سے ادا کرنے، جو تنخواہ ہماری ہوتی ہے وہ تو کھانے پینے میں گزر جاتی ہے، بچوں کی فیس ہے، باقی کتنے اخراجات ہیں۔ ہماری حکومت وقت سے اپیل ہے خدا را مہنگائی کی طرف توجہ دیں اور ہماری طرف توجہ دیں، تاکہ ہمارے گھروں کے چولہے چلتے رہیں اور ہمارے کو حالات بہتر ہو سکیں۔ ٹھیک ہے، میرے کیمرہ مین سے میں اپیل کروں گا ذرا دکھائیے گا، یہ مزدور ہیں جو کہ اس وقت فیکٹریوں کے اندر اس وقت منتظر ہیں کہ حکومت وقت پر نظر ثانی کرے۔ مہنگائی کے دور میں مزدور کا گزارا ناممکن ہے، ایسا کہنا ہے مزدور رہنماؤں کا۔ شراز ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ فیصل آباد میں کسانوں کے لیے نئی مشکل پیدا ہو گئی، زرعی ٹیوب ویل کے بل میں اضافہ، کمرشل ٹیرف لگا دیا گیا، کاشتکاروں کی جانب سے سبسڈی ٹیرف بحال کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ مزید جان لیتے ہیں عبد الرحمان سے۔ جی عبد الرحمان، بتائیے گا۔ جب بات کریں ایگریکلچر کے ایشوز کے حوالے سے تو کاشتکاروں پر جو ہے وہ مشکلات آن پڑی ہیں کہ یہاں پر کھاد سے لے کر ہر جگہ سیلاب چاہے آ جائے، چاہے کوئی بارش کا مسئلہ ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو، تو کسانوں پر جو ہے وہ یہاں پر برے حالات سے گزر رہے ہیں۔ تو یہاں پر چیئرمین پاکستان کسان کونسل طاہر ذاک ہمارے ساتھ موجود ہے۔ طاہر صاحب، کیا کیا ایشوز سامنے آ رہے ہیں، بتائیے گا۔ دیکھیں جی، حکومت وقت جو ہے وہ عوام کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرتی ہے، نہ کہ مشکلات پیدا کرتی ہیں۔ اب جو بجلی کے بل، پہلے تو ہمارا انہوں نے زرعی ٹیول کا جو ٹیرف تھا وہ چینج کیا پچھلی گورنمنٹ نے، اس گورنمنٹ نے آ کے جو مزید ٹیکسز لگا دیے وہ ہمارے سے دینے بہت مشکل ہو گئے ہیں، عام آدمی سے بھی اور کاشتکار سے بھی۔ کاشتکار کی تو پتہ ہے آپ کو، انکم ہے جو 6 ماہ کی، 3 ماہ اور سال کے بعد آتی ہے، اور ڈیلی بیسس پہ یا ہفتے بعد انکم نہیں آتی۔ دوسرا، جو موجودہ صورتحال دریائے ستلج کی وجہ سے سیلاب کا یہ اندیشہ آ گیا شدید قسم کا، اس کی وجہ سے جو ہمارا ٹارگٹ اچیو کرنے کی کوشش کی تھی ہمارے سی ایم پنجاب نے، وہ بھی مشکل ہمیں دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ سیلاب کی تباہ کاری کی وجہ سے کاٹن کا ایریا ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہے۔ دوسری چیز ہے کہ اگر آئی ایم ایف کی اتنی پابندی ہے تو آئی ایم ایف نے یہ تو نہیں کہا کہ اپنی کارکردگی کو آپ زیرو کر دیں، کہ ہمارا جو ٹیرف ہے، ٹیرف کا جب جو میٹر ریڈنگ ہے اس کی جو اصل چیز ہے کہ بر وقت ریڈنگ لی جائے، تو اس کو جو اداروں کی افادیت ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے آئی ایم ایف نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہم پہ، تو یہ زیادتی ہے عوام کے ساتھ۔ ایک بجلی کا ٹیرف زیادہ، اوپر سے لیٹ ریڈنگ لینے کی وجہ سے عوام کے مسائل دن بدن بڑھ رہے ہیں، اور جو کھاد کی مشکلات ہیں، کھاد بلیک میں بک رہی ہے۔ آئی ایم ایف نے کبھی نہیں کہا کہ ہم اپنی کھاد بلیک میں سیل کریں اپنی مارکیٹ کے اندر، لیکن ہمیں اداروں کو اپنی افادیت اور اپنی کارکردگی کو بہتر بنا کے عوام کو اور کاشتکاروں کو سہولت دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس حوالے سے مطالبہ یہ کیا جا رہا ہے کہ یہاں پر بجلی کے سابقہ ٹیرف بحال ہونے چاہیے، کسانوں کو شدید مشکلات کا علاوہ جو دیگر بہت شکریہ عبد الرحمان اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ جنگ میں محکمہ زراعت کی جانب سے زائد قیمتوں پر کھاد فروخت کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ تحصیل جنگ اور 18 ہزاری میں کریک ڈاؤن کے دوران
16 लाख रुपए के जुर्माने आयद किए गए। इस हवाले से बात करेंगे अवैस खान से। अवैस, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, जंग में महकमा ज़राअत की जानिब से यूरिया समेत जो है वो दीगर खादों की मॉनिटरिंग के हवाले से सख्त इकदाम जो है अमल जारी है, और इस हवाले से जो है बाज़ारों के अंदर भी खसूसी तौर पर मॉनिटरिंग की जा रही है। असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन नासिर सयाल मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, बताइएगा क्या इकदाम किए जा रहे हैं खादों के हवाले से ताकि काश्तकारों को मुश्किलात दरपेश ना हो? बिस्मिल्लाह। में पहले तो ये है कि जो खातें कंपनीज जो है उसकी जो सप्लाई है वो लेट थी, तो अब कंपनी के साथ मीटिंग हुई है, तो उन्होंने अपनी सप्लाई बेहतर बनाने पे जो है ना वो बताया है, प्रॉमिस किया है कि इंशाल्लाह सप्लाई बेहतर होगी। उसके साथ डीलरों को इतमाद में लिया कि वो मैक्सिमम बुकिंग कराएं ताकि जिला जंग में किसी किस्म का खाद का बहरान न हो। अब जो इस तरह का माफिया था जो कि खाद महंगी बेच रहा था, तो इसे 3-4 माह में मैंने पे और ये गुज़श्ता चंद दिनों में तो उन पर जुर्माने हुए हैं। इससे अकेले मेरे जुर्माने 16 लाख रुपए। उसके अलावा मैंने 4 FIR दी, 6 दुकानें सील कर दी, और जिम्मेदार भाई जहाँ भी थे जिनको जितनी खाद चाहिए थी वो रेट पे दिलवाई। और हमने अब फार्मर को खुला चैलेंज दिया है कि जहाँ भी उसको खाद महंगी मिलती है वो फ़ौरन हमसे रब्ता करे, हम उसको अरेस्ट करेंगे बंदे को, डीलर जो है जो हमारी नहीं मान रहा। तो इसमें थोड़ा सा कंपनी की तरफ से रेट भी बढ़ रहे हैं, तो जो पहले 2900 रुपये का यूरिया था वो 3200 का हो गया। अब 3200 से उसकी उन्होंने कीमत जो है 3412 रुपये सरकारी तौर पे कर दी। एक स्पेशल यूरिया मोटा वो 3595 रुपये का है, एक ज़बरदस्त यूरिया है वो तकरीबन 4490 रुपये का, 4500 का है। तो ये इस तरह DAP की प्राइसेस भी बढ़ रही हैं, तो DAP जो 10,200 की थी वो 11,200 और 11,500 की हो गई है। तो ये जो फॉरेन ट्रेड है, डॉलर का ट्रेड, उसमें जो प्राइसेस हैं और पेट्रोल की कीमतें हैं, बिजली की बिल हैं, तो ये कीमतें जो हैं वो हर प्रोडक्ट पे पड़ रही हैं। तो बारकैफ मेरी इंशाल्लाह ये कोशिश है कि ज़िम्मेदार भाइयों को हर किस्म की खाद जो है वाफिर मिकदार में मौजूद हो और रेट पर मौजूद। इसके अलावा मैंने ये 2-3 महीने में जो है वो दोबारा सैंपल किए हैं, तो इसमें जो भी खाद मुझे मिली है जो 2 नंबर है, मैं बंदा फ़ौरन साथ उठा कर ले आया हूँ। और 11 मुकदमात हमने दर्ज करवाए हैं जहाँ पे हमें फेक फर्टिलाइज़र मिले, और उन पे जो है कार्रवाइयाँ हो रही हैं, वो बंदे अरेस्ट हैं और कानून के मुताबिक उनको सजा दी जा रही। तो इसमें डिप्टी कमिश्नर जनाब अब्दुल्ला खुर्रम नियाज़ी साहब की खसूसी हदायत शामिल हैं, और सेक्रेटरी ज़राअत साहब और हमारे डिवीजनल डायरेक्टर चौधरी अब्दुल हमीद साहब की खसूसी हदायत शामिल हैं। तो इंशाल्लाह जो ये माफिया है, गिरां फरोश हैं और जो मिलावट वाले हैं, तो जंग में कोई इनकी जगह नहीं है। तो ये हमारा इनको वार्निंग है कि ये राय रास्त पे आ जाएं, फार्मिंग खाद चाहिए दें और रेट पर दें। जायद कीमत पर खाद फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। बहुत शुक्रिया अवैस, अपडेट करने के लिए। मोटरवे का सफर मजीद महंगा हो गया। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे का टोल टैक्स बढ़ा दिया गया है। आपको बता रहे हैं मोटरवे का सफर मजीद महंगा। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे का टोल टैक्स बढ़ा दिया गया। मोटरवे पर यकतरफा टोल टैक्स में 100 रुपए इजाफा। कार सवारों को अब 2 तरफा 2200 रुपए टोल टैक्स अदा करना पड़ेगा। मजीद तफसीलात जान लेते हैं वकार घुमन से। जी वकार, बताइएगा। मोटरवे सफर के हवाले से बता रहे हैं मोटरवे का सफर मजीद महंगा। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे का टोल टैक्स बढ़ा दिया गया। आपको अपडेट करें टैक्स के हवाले से। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी की जानिब से नए रेट्स का इतलाक कर दिया गया है। मोटरवे पर तमाम गाड़ियों के टैक्सेस बढ़ा दिए गए हैं। 10% इजाफा कर दिया गया है। कार सवारों को अब 2 तरफा 2200 रुपए टोल टैक्स अदा करना पड़ेगा। टोबा टेक्सिंग का रेलवे प्लेटफॉर्म जंगल का मंजर पेश करने लगा। रेलवे प्लेटफॉर्म पर गंदगी के ढेर नशेइयों और चोरों की आमाजगाह बन गया। इस हवाले से बात करेंगे अहमद नदीम से। आपको बता रहे हैं टोबा टेक्सिंग का रेलवे प्लेटफॉर्म जंगल का मंजर पेश करने लगा। रेलवे प्लेटफॉर्म पर गंदगी के ढेर नशेइयों और चोरों की आमाजगाह बन गया।
रेलवे प्लेटफॉर्म जंगल का मंजर पेश करने लगा। रेलवे प्लेटफॉर्म पर गंदगी और कचरे के ढेर लग गए। बड़ी बड़ी झाड़ियां और दरख्त जंगल का समा पेश करने लगा। रेलवे प्लेटफॉर्म का जंगल नशइयों और चोरों की अमाजगाह बन गया। रेलवे प्लेटफॉर्म पर आते हुए खौफ महसूस करते हैं। फेस्को का 2 फेज ट्रांसफार्मर्स की तब्दीली के लिए नया प्लान तैयार कर लिया गया है। सब डिवीजन दफातर को 200 kVA के 20 ट्रांसफार्मर्स जारी किए जाएंगे। नए ट्रांसफार्मर्स खस्ता खाल ट्रांसफार्मर्स की जगह लगाए जाएंगे। मजीद जान लेते हैं अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, फेस्को का आज शहर भर में 2 फेज़ पर चलने वाले जो ट्रांसफार्मर्स हैं उनकी तब्दीली का फैसला, इसी हवाले से फैसलाबाद के शहरी इलाकों को 20 से ज़ायद 200 kVA के ट्रांसफार्मर जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं, ताकि कहीं पर भी अगर ओवरलोडिंग की वजह से ट्रांसफार्मर ख़राब होता है या फिर ट्रांसफार्मर जहाँ पर 2 फेज़ चल रहे हैं उनको जल्द अज जल्द 3 फेज़ किया जाए और उनकी तब्दीली को जो है वो यकीनी बनाया जाए। इसी वाले से फेस्को काम का यही कहना है कि 2 फेज़ ट्रांसफार्मर्स चलने की सूरत में मुतल्लिका स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तमाम तर फैसलाबाद रीजन भर के इलाकों में ट्रांसफार्मर्स 3 फेज़ चलेंगे। खस्ताहाल, पुराने और बसीदा ट्रांसफार्मर्स को तब्दील किया जा रहा है। 2 फेज़ ट्रांसफार्मर्स की तब्दीली के हवाले से 20 से ज़्यादा ट्रांसफार्मर्स जो हैं वो वक्ती तौर पर जारी किए गए हैं, ताकि एमरजेंसी बुनियादों पर 2 फेज़ और ख़राब चलने वाले जो ट्रांसफार्मर्स हैं उनको तब्दील किया जा सके और सार्फिन तक बिजली की बिला तौतल फराहमी को जो है वो यकीनी बनाया जा सके। पहले मरले में 20 ट्रांसफार्मर्स जो हैं वो 200 kVA के जारी किए गए हैं। आइंदा जो है वो कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में महंगाई के बायस इतवार बाजारों में वीरानियों के डेरे। दुकानदारों की आंखें ग्राहकों की राह देखने लगी। दुकानदार कहते हैं महंगाई के बायस लोगों ने इतवार बाजार का रुख करना कम कर दिया। महंगाई में बच्चों का पेट पालें या टैक्सेस अदा करें। इस हवाले से बात करेंगे हाशिर वराइद से। हाशिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, महंगाई ने जहां आम तबके को मुतासिर किया है, वहीं मुख्तलिफ कारोबार से वाबस्ता जो शहरी हैं वो भी इस वक्त सर पकड़ कर बैठे हैं। इस वक्त मैं फैसलाबाद में इतवार बाजार में मौजूद हूँ और यहाँ पर पूरे बाजार के अंदर अगर इस वक्त मेरा कैमरामैन उस्मान आपको दिखा सके तो कहीं पर भी जो है किसी स्टॉल पर भी एक भी गाहक जो है वो इस वक्त हमें नजर नहीं आ रहा है। इस वक्त यहाँ मैं एक स्टॉल वाले के पास भी यहाँ पर मौजूद हूँ। इसी वाले से उनसे भी मजीद बात करते हैं कि उनका क्या कहना है कि गाहक जो है वो क्यों नहीं आ रहे, या जो सामान है यहाँ पर इतवार बाजार में अमूमन लोग समझते हैं कि सस्ता होता है, तो क्या ये भी महंगा हो गया। इसी वाले से बात करते हैं। तो भैया आप बताइएगा, पूरा बाजार खाली पड़ा है, किस तरह गुजारा कर रहे हैं आप? आज तो इतवार है, पहले आज से साल 2 साल पहले या 4 साल पहले यहाँ पर रश होता था। अभी तो खंजीर असीस की वजह से ख़त्म हुआ कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, बाजार में कोई किसी को छोड़ता नहीं है। ये आज इतवार बाजार है। आप सुबह से हम आया, हमने बिस्मिल्लाह नहीं किया है। बिल इतना आया कि बंदा न दिन को सो सकता है, न रात को सो सकता है। क्यों 50,000 रुपये मैंने बिल दिया, इस काम से हम 50,000 रुपये कैसे अदा कर दें? यहाँ से आप कितना कमा रहे हैं एक दिन का? यहाँ से हम 1000-1200 रुपया कमाते हैं। हम 6-7 न्याणे हमारा, ये हम उसको कलाए कि सरकार को दे दे कि वो अपना काम चलाए। ये हालात है आजकल हमारा। गाहक सुबह से हमने एक पैसा भी नहीं पड़े, बिस्मिल्लाह भी नहीं किया। अब शाम तक हम कितना बेचेंगे, कितना करेगा, क्या करेगा? सरकार को पाले को अपने बच्चों को पाले, कैसे पाले, क्या तरीका, क्या करेगा? ये हाल है हमारा इस मुल्क पाकिस्तान का। ये हुक्मरानों को क्या कहेंगे आप इस हवाले से? महंगाई भी, बिल भी ज्यादा रहे। हुक्मरान जो आते एक दूसरे से वाद आते हैं, एक तीसरे से वाद आता है, सब एक दूसरे के ऊपर वाद आता है। एक ने 500 रुपया महंगा किया, दूसरा आता है 10 करता है, तीसरा आता है 15 करता है, चौथा आता है वो 20 करता है। ये सिस्टम जा रहा है। अवामों के सर पे लड़ाई है कि अवामों को हम कैसा खींची, इनका पैसा, इनका मजदूरी, इनका जान, इनका सारा माल कुछ कैसे छीन ले। सियासतदान ये कहते हैं। सियासतदानों को ये फिक्र नहीं है कि हम मुल्क का हालात या गरीबों का हालात या किसी कोई तरीका ऐसा सीधा बदला करे। वो ये आप जो चीजें भेज रहे हैं, ये शर्टें पड़ी हैं, शर्ट से ज्यादा आपके पास पड़ी हैं, तो ये भी महंगी हुई है महंगाई की वजह से? इतना महंगा हो गया कि जिसका वस है वो ले लेते हैं, 100 में से जिसका वस नहीं है वो चले जाते हैं। ये जो आपके सामने पड़ी है, ये कितने की है? ये हम देते हैं 250 रुपया का। महंगाई के बायस इतवार बाजारों में भी वीरानियों के डेरे। हाशिर हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका।